हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो यहाँ ए कामा बी रिलेशन बना रहा है सी कामा डी से। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो साइन बनता है ना, ये भी एक तरीके का साइन है संबंध फलन में। जहाँ पे दिया गया ए रिलेशन बी के साथ में किसको रिलेशन बनाएगा, किसके साथ में, सी कामा डी के साथ में। फिर इसके बाद आगे यही व्यवस्था बढ़ाई जाएगी ए कामा डी के साथ में बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि जो कि आपको दिया गया है। फिर आगे इसी तरीके से व्यवस्था बनाई जाएगी बी कामा सी से ए प्लस डी। ठीक है, ये चीजें आपको दी गई हैं यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से समझिए तो इसमें किसी चीज कोई ऐसा नियम प्रयोग किया गया है जिसके कारण से इसको हम एक तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख बता सकते हैं कौन सा नियम इसमें प्रयोग किया गया है। हमें इसमें सबसे पहले निकालना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें निकालना है स्वातुल्य संबंध को। क्या निकालना है, स्वातुल्य संबंध। ठीक, स्वातुल्य संबंध को इसमें हम समझेंगे। स्वातुल्य संबंध का पूरा नियम क्या है, अर्जुन बताइए। तो ये दिया गया है यहाँ पर, ये मतलब हमें पता है फार्मूले के अनुसार, जो कि स्वातुल्यता के लिए एक नियम का प्रयोग किया जाता है। इसी के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, एक तरीके से स्वातुल्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्वातुल्य सिद्ध करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। आपको क्या बताया कि ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो कहीं ना कहीं ए कामा बी से को क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसको, एन को, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। इसी के साथ में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बराबर में दी गई है। कुछ चीजें क्या की गई हैं, बराबर में दी गई हैं। यानी क्या बराबर में दी गई, ये भी देखिए। बराबर में आपको दिया गया है ए कामा डी और बी कामा सी दिया गया है, और साथ साथ दिया गया है बी सी के साथ में ए प्लस डी को। ये चीजें बराबर दी है। तो इसका मतलब जो बराबर देने का मतलब क्या है कि जो आप यहाँ पर एक्स रिलेशन एक्स के साथ में बना रहे हैं, अगर हम इसके साथ चाहे रिलेशन बना दें चाहे इसके साथ रिलेशन बना दें, तो दोनों एक ही तरीके से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसलिए इसको बराबर दिया गया, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये जो रिलेशन बना रहा है एक्स रिलेशन एक्स के साथ में, इसमें सिर्फ एक्स के ही अवयव तो मौजूद हैं। किसके सापेक्ष में, बिलोंग्स कर रहा है ए से। तो ए के ही जितने अवयव हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो उसके साथ इसके अवयव मौजूद हैं। लेकिन रिलेशन जो बना रहा है, तो रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक्स के भी अवयव ए में मौजूद हैं और ए के अवयव एक्स में मौजूद है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यहाँ ए लिखा है, डी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, डी लिखा है, बीसी इसमें भी दिया है, बीसी इसमें भी दिया है। इसका मतलब यह है कि इसके इंटीजर्स तो हैं, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, मौजूद है। तो हम चाहे अब इसको इसके साथ रिलेशन बनाए और चाहे इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, तो दोनों के साथ हमें रिलेशन क्या होगा, एक ही तरीके से बनेगा। ठीक, तो यहाँ जब रिलेशन बनाते हैं, आपको अलग अलग रिलेशन बना के भी दिखा दे। जैसे ए के साथ में रिलेशन ए का, ठीक है, बी के साथ रिलेशन बी का, सी के साथ रिलेशन सी का, और डी के साथ रिलेशन डी का। ठीक, इस तरीके से। अब हम सिर्फ एक को अगर रिलेशन के रूप में लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बार हम रिलेशन बनाएंगे ए के साथ में सी को, और दूसरा रिलेशन किसके साथ बनाएंगे, ए के साथ में डी को। ये रिलेशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक रिलेशन और बन सकता है ए के साथ में बी को। ठीक है, ए के साथ में बी को और बी के साथ में ए को रिलेशन भी बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ ए के साथ में ए बन रहा है, बी के साथ में बी, सी के साथ में सी और डी के साथ में डी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से, जैसे ए के साथ में बी हो गया आपका, ठीक, और फिर रिलेशन बन गया आपका बी के साथ में ए का, ए का। ठीक, जब हम वो भी बना दे, देखिए अब ए के साथ में बन गया। इसी तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं इसमें सी के साथ में डी का रिलेशन, और साथ ही साथ डी के साथ में सी का रिलेशन। तो इस तरीके से रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्यता का बनेगा इसमें। ठीक, इस तरीके से, या तो ए के साथ में बी का, बी के साथ में ए का, और या तो फिर सी के साथ में डी का और डी के साथ में सी का। तो इस तरीके से क्या होगा, रिलेशन बनकर तैयार होगा। लेकिन बनेगा एक पे ही रिलेशन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से तो हैं। ये किसी ना किसी नियम से साक्षर या कोई नियम कार्य उसी पर कार्य कर रही है, तो दोनों के नियम अगर देखा जाए तो एक ही तरीके से है, और सारे अवयव भी इसके ही मौजूद हैं। जैसे यहाँ आपके जो नियम दिया गया है, एक्स रिलेशन बना रहा है एक्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ आगे क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स उसको कर रहा है ए को, तो यानी ए का कहीं ना कोई अवयव ए में, एक्स का कोई ना कोई अवयव ए में मौजूद है, और ए का भी कोई ना कोई अवयव एक्स के साथ है, तभी तो बिलोंग्स कर रहा है उसको। उसी प्रक्रिया के साथ यहाँ ए डी के साथ है और बी सी के साथ, उसी तरीके से बी के साथ ए डी के साथ में है। तो अवयव दोनों एक तरीके से बराबर ही है। ठीक, दोनों अवयव क्या है, बराबर है। तो हम चाहे ए के साथ रिलेशन बनाए, चाहे बी के साथ, चाहे सी के, चाहे
डी के। तो हमने एक बार ए के साथ बी में बनाया, बी के साथ ए में, फिर एक बार सी के साथ डी में बनाया, डी के साथ सी में। तो ये दोनों लेसन बना दिए हैं, आप दोनों में से किसी एक को भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ए के साथ बी को बनाए, चाहे बी के साथ ए को बनाइए। ये एक तरीके से क्या होता है, स्वतुल्यता का संबंध निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फिर सम्मत संबंध, सममित संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और कुछ इसमें पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हम लोग आगे समझेंगे सम्मित संबंध के बारे में, सममित संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए लिखिए सममित संबंध। इस संबंध को बताया जाता है। ठीक है, चलिए सम्मित संबंध का वो बताइए, फार्मूला बताइए, रिलेशन बताइए, आप बताइए। हाँ, तो इसका जो रिलेशन होता है एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स, यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो दिया गया था इसमें, आप लोग को ध्यान होगा, ये जो भी हम लोग निकाले हैं उसी के अनुसार इसमें क्या करेंगे, चीजों को रखना शुरू करेंगे। रिलेशन आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक्स रिलेशन वाई दिया गया है, वाई रिलेशन एक्स के रूप में दिया गया है, वही व्यवस्था यानी ए कामा दिया गया है, क्या दिया गया था रिलेशन में, बी, और फिर रिलेशन के साथ में क्या दिया गया था, बी कामा सी। देखो क्वेश्चन में सी कामा डी, ये आपको रिलेशन दिया गया था। ठीक है, इसी रिलेशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब सम्मित संबंध को सिद्ध करेंगे। इसके बाद एक रिलेशन आपको दिया गया है बराबर का भी, क्या दिया गया था, ए कामा वो मल्टीप्लाई के साथ में, जो नियम के साथ में, ए डी बी प्लस सी। ए प्लस डी, ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, एडी दिया गया था प्लस बीसी के साथ में, बीसी दिया गया है प्लस एडी के साथ में। ऊपर ही आपको दिया है ए कामा बी रिलेशन बना है किसके साथ में, सी कामा डी के साथ में रिलेशन बना रहा है। तो हम इसी चीजों को क्या करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक इंटरचेंजिंग यानी क्रॉस की व्यवस्था हम नहीं देख पाए, क्रॉस करें इनवर्स की व्यवस्था नहीं देखेंगे इसमें, तब तक इसमें हमें ये सिद्ध हम नहीं कर सकते। ठीक, तो इनवर्स के रूप में इसमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो इसमें ट्रांसफर आपका होगा, पहला ट्रांसफर होगा आपका बीसी के लिए। ठीक है, किसके लिए ट्रांसफर होगा, बीसी के लिए, और क्या आएगा यहाँ पर बीसी प्लस एडी। उसी तरीके से इसका ट्रांसफर होगा, तो ये क्या होगा, एडी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किसके लिए, इनवर्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, इनवर्स के लिए। तो अभी तो हम लोग इस इंटीजर्स को ट्रांसफर किए, अब हम लोगों को ट्रांसफर करना है जो इसके क्रॉस हुए हैं, उसको ट्रांसफर करना है, जो क्या हुए हैं, क्रॉस हुए हैं। जैसे आपके सी के साथ में बी का क्रॉस हुआ है, ए के साथ में डी का क्रॉस हुआ है, इसके साथ में इसका, इसके साथ में इसका, इंटीजर्स के। ठीक है, तो हम इसको अब ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बी, और ये हो जाएगा आपका डी ए, साथ ही साथ आपका हो जाएगा डी ए प्लस सी प्लस। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम इसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं तब भी इसके अवयव में, इंटीजर्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या, तो जब इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से अवयव इसमें कॉमन है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे, कौन कौन से अवयव है जो कॉमन है उस तरीके से क्या करेंगे, आपसे उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक आपका आ रहा है सी कामा, चलिए तो इसको बनाएंगे हम लोग, सी कामा डी रिलेशन बनेगा y के रूप में रहेगा, तो ए कामा बी के साथ। ठीक, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए, ठीक, इसमें जो दिया गया है आपको रिलेशन के रूप में, तो इसमें जो बराबर की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, यहाँ जो आपका रिलेशन दिया गया है ए कामा बी और सी कामा डी के रूप में। ठीक है, तो अब ये जो आपके बराबर की व्यवस्था दी गई थी, जो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई थी आपको बराबर के रूप में, तो यहाँ पर पहले लोगों ने इसके क्या किया है, इंटीजर्स को मतलब इसके जो अवयव थे उसको बदल के देखे, तो हमें पता चला कि इसको इनवर्स में भी रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब इसके इंटीजर्स को हम लोग इनवर्स में रखते हैं या इधर उधर करके रखते हैं, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रक्रिया से हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है ए कामा बी और सी कामा डी, तो इसके भी जो इनवर्स को हम बदलेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आप सी कामा डी के रूप में दिया गया, कामा आपको क्या देगा, सी कामा डी और ए कामा बी के रूप में। तो इससे पता चलता है कि जो यहाँ पर रिलेशन बनेगा आगे चलकर यही व्यवस्था बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको ए कामा बी के रूप में दिया गया था, यानी कि एक्स वाई को दिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे सी कामा डी दिया गया था, यानी कि इस फॉर्म में दिया गया था, ए कामा बी कर दिए।
इसके फॉर्म में। अब दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, ए कामा बी, और साथ ही साथ ए कामा बी बराबर हो जाएगा आपका सी कामा डी। यानी इसमें आप अभी आप देखे हैं कि इसमें दो चीजें दी गई थी आपको, एक तो दिया गया था रिलेशन के रूप में इसको, और दूसरा ये आपको क्या दिया गया है, साक्षात नियम के रूप में दिया गया, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से दोनों एक ही नियम पर फॉलो कर रहे हैं, किसके नियम पर, सम्मित संबंध के नियम को क्या करें, फॉलो करें। तो इससे हम कह सकते हैं ये भी एक तरीके से सम्मित संबंध को फॉलो करता है, जो इसके इंटीजर्स दिए गए हैं वो भी क्या है, सम्मित संबंध को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये तीनों लाइन एक तरीके से इन्वर्स करने के बाद भी इस पे क्या है, इंटीजर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और यही व्यवस्था जब यहाँ से दी गई, यहाँ पे उठाई गई और यहाँ से इसको बराबर भी किया गया, तो भी इसके इंटीजर्स में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सम्मित संबंध। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ दिया गया है एक्स वाई जेड रिलेशन एन के रूप में, ठीक है। और अच्छा, तो महेंद्र इधर गए हैं, इधर कोई देखा है किधर गया, इधर इधर, चलिए। और फिर आगे इसमें क्या दिया जाता है, ए कामा बी, और साथ साथ रिलेशन बना है सी कामा डी के साथ में। फिर बताया जा रहा है कि ए डी क्या है, बी प्लस सी के रूप में दिया गया। फिर क्या दिया गया है, ओ, एक चीज में मानना ही भूल ही गए हैं। हाँ, इसमें और क्या दिया गया, बीसी जो है ए प्लस डी के रूप में दिया गया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताया नहीं, ध्यान दीजिए इसमें। दिया गया है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आप ध्यान से कि ए बी सी और डी दिया गया है, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड के रूप में इसमें क्या किया गया है, दिया गया है। लेकिन एक रिलेशन अभी नहीं बना है, ठीक है। कौन सा रिलेशन, सी कामा जेड का मतलब रिलेशन नहीं बना था, जी कामा सी कामा डी और ई कामा एफ, ठीक है। ये बन के आपका तैयार हो गया। अब इसी तरीके से ये आपका दिया गया। अब इसमें कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित करना शुरू करेंगे। जैसे सी एफ के साथ में हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज अप करेंगे, ठीक है। तो सी आपका किसके साथ हो जाएगा, एफ के साथ में, फिर प्लस डीई, ठीक है। ये इसी के रूप में तो दिया जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। और फिर डीई आपका हो जाएगा ई प्लस एफ के रूप में। ये हो जाएगा आपका बीसी, ठीक है। बीसी आपका दिया गया है बीसी के रूप में, एडी हो जाएगा आपका इसका। और इसी तरीके से डीई हो जाएगा, तो यहाँ आपका ई एफ हो जाएगा, ई प्लस एफ, और ये आपका हो जाएगा ई एफ भी रख सकते हो, लेकिन सी एफ दिया गया तो सी एफ ही रखो। ये आपका बन के तैयार हो गया। हम्म, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, तैयार होगा, ठीक। ये आपका दिया गया है बीसी, तो ये बीसी भी लिया गया है। ये आपका एडी है, तो एडी मतलब प्लस और इंटू के रूप में लिया गया है। अब आपको ध्यान हो तो हमने कल आपको एक नियम लिखाया था, ठीक है। अब इसमें आप देखिए तो जोड़ और गुणा दोनों का कार्य कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से कौन करता है, मतलब जिसमें इस तरीके से बराबर में आए, जो जोड़ और गुणा दोनों एक ही तरीके से कार्य करता हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके चीजों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। प्रसार का दूसरा नियम होगा। अब चलिए आगे इसको हम क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा बी अपान बी सी प्लस सी अपान बी सी बराबर ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी
यहाँ तथा भी लिख सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं। डी अपान डी ई प्लस ई अपान डी ई बराबर सी अपान सी एफ प्लस एफ अपान सी एफ। ये चीजें आपकी बन जाएगी। यहाँ से बी जब कैंसिल होगा तो वन अपान सी हो जाएगा, सी से सी कैंसिल होगा वन अपान बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा वन अपान डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल होगा वन अपान ए हो जाएगा, फिर डी से डी कैंसिल वन अपान ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वन अपान डी हो जाएगा, फिर क्या होगा ये एफ हो जाएगा, और प्लस में वन अपान सी हो जाएगा। ठीक, ये चीजें आपकी निकल कर आएंगे। अब हम लोग क्या करना है इसमें, अब इसमें हम लोग करेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर, ये देखने के लिए कि क्या करिए इनवर्स बना ओ हाँ इनवर्स बनाए, आर इनवर्स रिलेशन इनवर्स के रूप में बनाए तो क्या उसको फॉलो नियम को करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, जो आपको सोच में उसको बताए बता दें, तो फिर आगे इसको समझाएं। संक्रामक संबंध के रूप में दिया गया बताया गया कि एक्स वाई जेड एक तरीके से बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर को, या एक तरीके से रिलेशन को भी अगर देखा जाए तो रिलेशन को भी बिलोंग यानी आर को भी कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ बताया था कि ए बी रिलेशन बना रहा है सी डी के साथ में, और तथा यहाँ पे फिर दिया गया है कि सी डी भी एक तरीके से किसमें दिया गया है रिलेशन बना रहा है ई एफ के रूप में। ठीक है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जैसे एक्स वाई जेड तीन पद दी गई हैं, तो इसमें हमें ऐसे व्यवस्था करना है कि इस तरीके से, जिससे आपको यहाँ पे पता भी होगा इसके बारे में आपको पता भी है कि यहाँ पर जब दिया जाता है एक्स वाई और फिर वाई जेड के रूप में, तो ये हमारा एक्स रिलेशन जेड के रूप में आता है। ठीक है, वही यहाँ पे अपनाया गया है आपका ए बी और सी डी तथा सी डी ई एफ के रूप में। आप देख सकते हैं कि ई डी जहाँ पे आपका सी डी है एक तरीके से क्या है दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये ई एफ के रूप में ए बी आया है, तो यहाँ पर ये आपको दिया गया था, क्या दिया गया था ए डी बी सी के साथ में, बी सी ए डी के साथ में, ये आपको दिया गया था। कुछ हमने इसके अनुसार परिवर्तन किए। ठीक, जो परिवर्तन किया तो यहाँ पे सी एफ हमें डी ई के साथ में मिल गया, इसी के रूप में है ये भी। ठीक है, और डी ई हमें मिल गया किसके रूप में, सी प्लस एफ के रूप में मिल गया। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया गया, इसको इसके नीचे ट्रांसफर किया गया, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया बी प्लस सी अपान बी सी, ए प्लस डी अपान ए डी, और डी प्लस ई अपान डी ई, और सी प्लस एफ अपान सी एफ के रूप में आ गया। ठीक, अब आप इसको चाहे ट्रांसफर समझिए सी एफ के। अच्छा देखो, यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया सी एफ। ठीक है, सी एफ दिया गया और डी ई दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका लिया गया था ए डी, ठीक है, जो जैसे यहाँ पे ए दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है डी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ के सी एफ और यहाँ के एफ को लिया, क्योंकि हमने नया पद जो लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमें उसके साथ रिलेशन तो बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ई एफ को लिया है। ठीक है, और इसमें कॉमन कौन सा है आपका सी डी, और कौन सा कॉमन, इसमें भी सी डी है, तो जब दोनों में सी डी कॉमन है और ए भी किसी दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, और कौन कॉमन नहीं है, ई एफ कॉमन नहीं है, तो अब जिसके साथ जिसका रिलेशन बन रहा है उससे कोई ना कोई अवयव दूसरे के साथ रिलेशन बनाने का प्रयास करे कि देखें ये हमारे तरीके से कार्य कर रहा है, मतलब इसके कोई अवयव या कोई इंटीजर्स इसके अंदर जो मौजूद है वो हमारे अंदर है कि नहीं है। ठीक है, और उसी के फॉर्म में भी लिखा गया, देखिए ये दिया गया आपका सी डी जो दिया गया था यहाँ पर ये एडी जो आपका दिया गया था यहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से सी के लिए बनाया गया, फिर एफ के लिए, या तो फिर ये जो सी डी आप देख रहे हैं इसके तरीके से इसको बनाया गया। ठीक है, और उसी के फॉर्म में इसको क्या किया गया है, लिखा गया। ठीक, फिर उसके बाद आपका यहाँ दिया गया था बी सी। ठीक है, क्या दिया गया था बी, यहाँ कहाँ चला गया ये बी, और ये आपका सी, उसी तरीके से यहाँ दिया गया आपका डी और ई के रूप में रिलेशन बनाया गया है, एक मतलब इस तरीके से। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है, फिर आपका डीई लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया डी, जो कि यहाँ पे आपका क्या था बीसी था, उसी तरीके से यहाँ से डी और ई को लिया गया, और फिर कौन सा रिलेशन बन के आया, सी और एफ का। ठीक, इस तरीके से होगा। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि जिस व्यवस्था के साथ इसमें ये चीजें दी गई हैं उसको इनवर्स निकालने के लिए आर, जो इस तरीके से आर, और सिर्फ साथ साथ क्या आर इनवर्स निकालने के लिए हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए ये देखना है कि क्या इस तरीके से करने से भी कोई व्यवस्था इस पर मतलब ये आगे बढ़ेगा, इस पर कोई संबंध निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले बीसी को प्लस में लिया गया एक तरीके से प्रसार के नियम के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पे बी प्लस सी के रूप में लिया गया बीसी को, और ए प्लस डी को लिया गया ए डी के रूप में, मतलब एक तरफ प्लस एक और डिवाइड में मल्टीप्लाई के रूप में लिया गया है। फिर डी प्लस ई के रूप में डीई को लिया गया, सी प्लस एफ पान सी एफ को लिया गया है। सबको अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग करने पर हमें प्राप्त हुआ वन अपान सी, वन अपान बी, वन अपान डी, वन अपान ए, वन अपान ई और डी, और फिर वन अपान एफ और प्लस वन अपान सी के रूप में प्राप्त। अब हम लोग इसका क्या करेंगे,
क्या करना है, हमें इसका इनवर्स निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये प्रक्रिया करने के बाद भी ये ए बी और सी डी अगर रिलेशन बना रहे हैं, उसी तरीके से क्या सी डी ई एफ के साथ रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, इसी चीज को क्या करेंगे, हम समझेंगे। अब यहाँ पे जो आपको सब सारी चीजें दी गई हैं प्लस के रूप में दिया गया है, तो आप लोगों का दिमाग यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दी गई है आपको, जो हम लोग पहले लगाए क्वेश्चन को, उसमें आपने देखा था क्या बताया गया था उसमें आपको कि 1/c+1/b बराबर 1/d+1/a के रूप में लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों c और b को क्या किया जाएगा, अगर एक तरीके से ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर के रूप में करेंगे, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब धीरे धीरे इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कि जो कि सी बी के रूप में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें शुरू शुरू में आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर ऐसे सी बी के साथ में मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, या बी सी के साथ में मल्टीप्लाई किया गया था, जो नीचे लिखा हुआ था, आप देखिए ध्यान से, ऐसे था नहीं, बी और सी, हाँ बी और सी के रूप में या सी या बी के रूप में लिया गया था। फिर उसके बाद आपका फिर क्या था, उसके बाद आपका जो उधर ट्रांसफर था वो आपका डी और ई के रूप में था। ठीक, उसको इधर लेकर आ गया तो फिर डी ई के रूप में आ गया, फिर आपका डी ए के रूप में और एफ सी के रूप में आ गया। और इसको जब ट्रांसफर किया गया है, ये ट्रांसफर एक तरीके से इसमें तीन स्टेप अलग, मतलब तीन स्टेप इसमें हटा दिए गए हैं, आपके बुक में भी यही व्यवस्था है। तीन स्टेप इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि इसको ट्रांसफर करना और इसका एलसीएम लेना ये सब आपको बताया, क्योंकि उसे ही पता है कि आप 9th 10th 11 पहुंच चुके हैं, तो उसको आप पढ़े होंगे जरूर। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। ठीक, ट्रांसफर करने के बाद में अब यहाँ पे एक सीरीज बनाई गई है। ठीक है, कौन सी सीरीज, एक सीरीज ली गई है 1/b+1/e के लिए, एक सीरीज लिया गया 1/a+1/f के लिए। उसी तरीके से इसको क्या किया गया, फिर कंबाइन किया गया यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ सीरीज जो ली गई है इन दोनों से लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी ली गई है, 1/b। ठीक है, और फिर क्या लिया गया है, 1/f को लिया गया है। दो को छोड़ दिया गया, आप लोग समझ गए होंगे क्यों दो को छोड़ा गया है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को सीरीज के मतलब अवयव के रूप में इसको लिया गया, यहाँ पे इसको क्या गया, इस तरीके से लिखा गया। यही व्यवस्था जो कि पहले हम लोग समझे थे, जिससे हम लोग इसको जहां से निकाले हैं तो इसी के रूप में तो पहले लिखा था, तो इस तरीके से हो गया। अब दोनों को क्या किया गया, अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया। तो 1/f+1 1 इंटू वो 1 कह रहे ए इंटू एफ बी प्लस ई, ये आपके शुरू के फॉर्म में ही लिख गया। अगर शुरू में आपने जो देखिए तो एडी प्लस बीसी के रूप में और बराबर बीसी प्लस सी डी के रूप में लिखा था। कापी देखो बाबू, हमें ना देखो, कापी देखो कि उसमें लिखा था कि नहीं लिखा, नहीं पूछोगे फिर कहां से आ गए, लिखा था नहीं लिखा था, उसी के फॉर्म में इसको फिर क्या किया गया, लिख दिया गया। अब इसके साथ रिलेशन बनना शुरू हो गया। रिलेशन आपका पहले ए बी के साथ में बना है ई एफ का। ठीक है, ए बी के साथ में बना किसका, ई और एफ का बना है। ठीक है, फिर उसके साथ ए बी के साथ में सी डी का रिलेशन बना, फिर सी डी के साथ में ई एफ का रिलेशन बना, और फिर ए बी के साथ में ई एफ का रिलेशन बना। यानी कि ये दोनों रिलेशन बनने के बाद में हमें कंफर्म हो गया कि अगर इसका इनवर्स भी निकालेंगे तो एक तरीके से ए बी इनवर्स ए बी रिलेशन ई एफ के रूप में निकल कर आएगा। और यहाँ पे आपका संक्रामक, स्वातुल और वो सम्मित, ये तीनों इस पे सिद्ध होता है। ठीक है, यही चीज इसमें बताया गया। एक चीज हम आपको और बता दें, ये सब जितने चीजें ट्रांसफर है किस तरीके से सब हो रहा है ना, अब हम लोग जब और आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम और विस्तृत, मतलब अभी तो जिस तरीके से आपके बुक में बताया गया उस तरीके से बताया, लेकिन जब हम खुद से इसको बताना शुरू करेंगे तो आपको और विस्तृत कि किस तरीके से इसका एलसीएम निकाला जाएगा, कैसे, मतलब और डीपली इसको आप बता देंगे कि आप और ध्यान से समझ जाए उसको। ठीक है, तो ये चीजें इसमें क्या की गई है, व्यक्ति है, ये है आपका इसका क्वेश्चन। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। ठीक है, और जो कुछ भी समस्या हो कि स्वातुल्य कैसे हुआ है, सम्मित कैसे, संक्रामक कैसे हुआ, उसको बताएं, उस स्टेप को फिर से बता दें।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।